वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है अलाइन सेल्फ उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। सो गाइस, जो अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी है इसको यूज करके हमारे जो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो आइटम्स होते हैं, सिंगल आइटम को अगर हमने अलाइन करना हो तो उसके जरिए से जो है वो हम उसको जो है वो अलाइन जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर जो वैल्यू है वो है फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्ट्रेच, बेस लाइन और ऑटो। और जो ऑटो है वो इसकी जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू है। सो अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और वहां पे इसको जो है वो प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। सो गाइस, तो मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में जो है वो आ गया। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि मैंने जो है एक सिंपल सा जो है लेआउट जो है वो बनाया। तो मैं यहाँ कंटेनर के अंदर जो है वो आ जाऊंगा। मैं इसके ऊपर जो है वो कुछ हाइट जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे हाइट इसको दे देता हूँ 600 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके ऊपर हाइट जो है वो अप्लाई हो गई है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी होती है वो किस तरह से जो है वो काम करती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये आइटम नंबर 1 है, हम इसको जो है वो कहीं पे अलाइन करना है सेंटर में। फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, बेस लाइन अगर हमने इसको करना है तो सिंगल करना है तो उसके लिए जो है वो हम अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर सकते हैं। सो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है ऑटो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑटो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी जो है वो फर्क नहीं पड़ा। ऑटो जो वैल्यू काम करती है वो इस तरह से काम करती है कि जो पेरेंट के ऊपर जो अलाइन आइटम्स की जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो जो है वो ऑटो जब हम लगाते हैं तो वो इसके ऊपर भी जो है वो अप्लाई होती है। सो भी हमने यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स जो है वो लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जो अलाइन आइटम्स की डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो स्ट्रेच होगी। तो अभी हमने इसके ऊपर ऑटो किया है तो यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं आया। इसके बाद यहाँ पे जो अगली वैल्यू है वो है फ्लेक्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लेक्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आइटम नंबर 1 था वो स्टार्ट के ऊपर जो है वो अलाइन जो है वो हो गया है। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है फ्लेक्स एंड। तो मैं यहाँ पे करूंगा फ्लेक्स एंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आइटम नंबर 1 जो था वो एंड के ऊपर जो है वो अलाइन जो है वो हो गया है। अगली जो वैल्यू है वो है स्ट्रेच। तो मैं यहाँ पे जो है वो आ जाता हूँ कंटेनर में। तो यहाँ पे मैं जो अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिखूंगा अलाइन आइटम्स एंड देन इसके ऊपर मैं जो है वो लिख लेता हूँ सेंटर। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी आइटम्स है वो सेंटर के ऊपर जो है वो आ गए। तो मैं यहाँ आइटम नंबर 3 के ऊपर जो है वो आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा अलाइन सेल्फ एंड देन इसके ऊपर मैं अगर स्ट्रेच करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करूंगा स्ट्रेच एंड देन इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइटम नंबर जो 3 था वो जो है वो स्ट्रेच जो है वो हो गया है। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है बेस लाइन। तो मैं आइटम नंबर 4 के ऊपर आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ अलाइन सेल्फ एंड देन यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हम अप्लाई करेंगे वो है बेस लाइन। तो मैं इसको सेव करूंगा एंड देन यहाँ पे जो हमारा जो आइटम नंबर 4 होगा वो बेस लाइन के ऊपर जो है वो चला जाएगा। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है सेंटर। तो मैं इसको सेंटर करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आइटम नंबर 4 जो था वो दोबारा से जो है वो सेंटर में जो है वो आ गया। सो अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी अगर हमने जो है सिंगल आइटम्स को जो है वो अलाइन करना है तो उसके लिए जो है वो हम यूज कर सकते हैं। सो एक नोट आप याद रखेंगे, जब भी हम अलाइन सेल्फ किसी आइटम के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे तो वो जो अलाइन आइटम्स की जो प्रॉपर्टी होगी उसको जो है वो ओवरराइड जो है वो कर देगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।